दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एडजी में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस का पेपर हिस्ट्री का सेकंड, क्योंकि हमने पहला पेपर देख लिया है और सिलेबस भी देख लिया है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट में स्क्रीन पर आपके वीडियो आ जाएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक सबसे पहला सिलेबस और दूसरा उसका ओल्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इतिहास विषय लेने लेने की सोच रहे हैं या उन्हें जानना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी सीरीज के अंतर्गत हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होती हैं क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत वो बता दी थी, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मेंस के जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 करने होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य होता है और बाकी के दोनों सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन और करना है। और जो 5वां क्वेश्चन होता है वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं, यानी कि एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक से 2, जिसमें पहला और 5वां अनिवार्य है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। और हिस्ट्री सेकंड के अंतर्गत आपको मैं बता दूं थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और पहले पेपर में एंशिएंट और मिडिवल आती है। तो पहला पेपर तो हमने बता ही दिया था। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से। भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहले के ये चल रहे हैं, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसके ये सब पार्ट हैं एक तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत ने किस प्रकार मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। नेक्स्ट है इसका, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में 19वीं व 20वीं शताब्दी में मातृभाषा साहित्य के विकास ने सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का गदर सिपाहियों के गदर से कहीं था अधिक तथा राष्ट्र विद्रोह से कहीं कम था। तो टिप्पणी करनी है इस स्टेटमेंट पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मशक्ति से अभिलक्षित रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए जिसने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। यह है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला। यह कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाइव यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो वॉरेन हेस्टिंग इसके प्रशासनिक आयोजक थे। तो इस पर टिप्पणी एक तरह से लिखना है आपको। दूसरा है इसका, दूसरे का दूसरा, शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से किसी भी तरह से कम ख्याति प्राप्त नहीं है। इस कथन का लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये चीज़ कही होगी, तो उनके अनुसार क्या चीज़ थी, इसका तात्पर्य क्या है वो बताना है। नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए संघ प्रणाली राजनीतिक विकल्प की तुलना में कहीं अधिक अनिवार्य थी। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं। तो आ गया तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का ये पहला है, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो विऔद्योगीकरण कहलाई। इस घटना के लिए उत्तरदायी कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना कहाँ तक सही है कि 19वीं शताब्दी के आदिवासी विद्रोह उपाश्रित राष्ट्रीयता का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है इसी का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की जाति समस्या का राजनीतिक हल किस प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ का ये पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन है फोर्थ का। प्लासी के बाद के दशकों यानी कि 1773 से 1853 के बीच में के दौरान कंपनी मामलों के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई थी। स्पष्टीकरण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है इसी का चौथे का तीसरा, स्वतंत्र भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के स्वरूप और प्रयोजन का आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत कीजिए। अब आ गया सेक्शन बी, यानी कि विश्व इतिहास। विश्व इतिहास का पहला क्वेश्चन आपको अनिवार्य ही है, तो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आपके 150 शब्दों में लिखने पड़ते हैं। जो पहला और 5वां जो क्वेश्चन होता है उसके जो पार्ट होते हैं वो 150 शब्दों में लिखने होते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वेल्थ ऑफ नेशन पर अपनी आलोचनात्मक बुद्धि लगाई, जबकि स्मिथ ने केवल सूर्य प्रकाश देखा था। मार्क्स ने केवल मानस मंच सज्जा पर वैयक्तिक स्वतंत्रता के अनवरुद्ध पालन की परछाइयों को पढ़ते देखा। इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सेकंड है 5वें का, मेटरनिक प्रणाली क्या है? यूरोप पर पड़े इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है इसका, राष्ट्र संघ केवल धारणाओं का संघ है? टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है, अमेरिका के संघीय संविधान के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, एक ध्रुवीय विश्व के निर्गमन में किन कारकों ने सहयोग दिया? नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 5वें तक, 5वां यहाँ तक था। तो 6वें का पहला जो है वो है आपका, फ्रांसीसी क्रांति का कारण फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं थे, किंतु क्रांति देशव्यापी दशा और सरकार की गलतियों का परिणाम थी। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत कीजिए। 6वें का दूसरा क्वेश्चन है, अपने आप में बटा घर खड़ा नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है कि यह सरकार आधी गुलाम और आधी आजाद स्थायी रूप से टिकी नहीं रह सकती। तो ये कथन था अब्राहम लिंकन का। तो अब्राहम लिंकन का परिप्रेक्ष्य समझाइए, क्या तात्पर्य था इनका यह कहने का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, यानी कि 6वें का सी जो है वो है आपका, वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन नाम है ये द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। अब आ गया 7वां क्वेश्चन। 7वें का ये पहला क्वेश्चन है, लेनिन ने किस प्रकार राजतंत्रीय एकतंत्र से समाजवादी राज के आकस्मिक परिवर्तन को लाने में सफलता प्राप्त की? तो ये 7वें का बी है ये। तो बी है क्वेश्चन, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वर्साई संधि बल पर आधारित संधि और आदर्शों पर आधारित संधि के बीच एक बुरा समझौता था? ये उसी का दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दक्षिणी अफ्रीका में 1800 से 1907 तक हुई वृद्धि का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये है आपका 8वें का यानी लास्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अरब राष्ट्रवाद के विकास पर प्रकाश डालिए। किस हद तक यह तेल साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? इसी का नेक्स्ट है क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सोवियत संघ में आए राजनीतिक परिवर्तन ने किस रूप में पूर्वी यूरोप की घटनाओं को प्रभावित किया? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन यानी सब पार्ट जो है सी, वैमनस्य शैथिल्य की ओर बढ़ती हुई परिस्थितियों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और इससे हम आगे वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे मेंस के पेपर जो हुए हैं आपके जीएस फर्स्ट सेकंड फोर्थ और निबंध का जो पेपर हुआ है उसके हम क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाएंगे। और क्योंकि सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आया हो कोई चीज़ तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों में से आपको एक तरह से अपनी राय देना बहुत ज़रूरी है। आपको पसंद आया नहीं पसंद आया तो जिससे मैं आगे प्रेरित होकर वीडियो किस प्रकार से बनाने हैं मैं बना सकूं उस पर। तो कमेंट भी कर सकते हो, और आपको क्या क्या चाहिए उस रिलेटिव कोई चीज़ हो आपके मन में तो वो बता सकते हैं आप मुझे। और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें, खासकर सिलेबस तो ज़रूर देख लें। तो देखते रहें एग्जाम मेडे जी, धन्यवाद।